सब्जी तो आप बोलोगे घिया और आलू। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? हम सभी बहुत बढ़िया हैं। तो जी व्लॉग स्टार्ट हुआ है मॉर्निंग से और ये है 30 दिसंबर की मॉर्निंग। तो आज बच्चों को लास्ट जाना है स्कूल और उनके बाद इसके इनकी पढ़ने वाली हैं छुट्टियां। तो मैंने मीहू को तैयार कर दिया है, नाश्ता वगैरह सब बन चुका है और अब आ गई हूँ मैं किचन में बर्तन धोने के लिए। और पानी इतना ठंडा है, इतना ठंडा है, इतना ठंडा है कि पानी में जब हाथ डालो तो बहुत बुरा हाल होता है और उसके बाद हाथ सुन्न हो जाते हैं, बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि पानी लग रहा है या क्या लग रहा है ना। इतना ठंड हो गई है और धूप का कोई नामो निशान नहीं है, उससे और ज़्यादा ठंड हो गई है। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता दे दिया है हस्बैंड जी को, वो नाश्ता कर रहे हैं। आ गई हूँ मैं अब बेडरूम में यहाँ पर डस्टिंग करने के लिए। तो जो बिस्तर फ़ोल्ड देख रहे हैं ना आप, तो ये हनी के पापा ही लगा देते हैं फ़ोल्ड, मेरा काम हल्का कर देते हैं। क्योंकि जब मैं सुबह उठती हूँ ना तो ये सब सो रहे होते हैं, तो उस समय तो मैं फ़ोल्ड नहीं कर सकती हूँ ना बिस्तर, क्योंकि सब इन्होंने ओढ़ा हुआ होता है। तो जब मैं इनको उठा के आती हूँ तो ये फ़ोल्ड कर देते हैं। तो बाद का मेरा यही काम होता है कि बिस्तर वगैरह मैं झाड़ देती हूँ और जितना भी सामान बच्चों ने फैलाया होता है वो सारा मैं समेट देती हूँ। तो बच्चे बहुत ज़्यादा सामान फैलाते हैं और जितना भी कोई काम होता है ना, 10% का काम होता है तो ये 90 या 100% उसको बढ़ा देते हैं, है ना। तो आजकल सर्दियाँ भी बहुत ज़्यादा है तो कपड़े भी बच्चे बहुत ज़्यादा पहनते हैं, तो जैकेट स्वेटर कुछ भी गीला होता है तो वो उसे सुखाने की बजाय कहीं फेंक देते हैं या ऐसे ही फैला देते हैं। तो मेरे बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। आप बताइएगा आपके बच्चे ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं? तो जी बस झाड़ू करना स्टार्ट कर दिया मैंने और ये जो कारपेट है ना, इसको मैं ऐसे ही झाड़ू से झाड़ देती हूँ। क्योंकि जब हमारा ये सीज़न का एंड होता है तो इसे हम ड्राई क्लीन करके ना, जो पॉलीथीन का रैप होता है उसमें करके इसे संभाल के रख देते हैं। तो अदरवाइज़ जो पूरा टाइम है जो विंटर का, वो मैं इसी तरह से ही झाड़ू से झाड़ देती हूँ इसको। तो वहाँ पर कर रहे हैं वो नाश्ता और इस समय का मेरा ये होता है, फटाफट से मैं झाड़ू वगैरह करना ज़्यादा पसंद करती हूँ कि जितना जल्दी मेरे काम निपट जाए ना सुबह तो अच्छा ही है। तो इस तरीके से मैं दीवारों में और जो दरवाजे होते हैं उनकी चौखटों में झाड़ू मारती रहती हूँ। क्योंकि छोटे छोटे जाले लग जाते हैं दो, जो कि ना हमें दिखते नहीं हैं। तो अगर टाइम टू टाइम ऐसे झाड़ू करते रहे ना तो वो जाले लगते ही नहीं हैं, है ना। मैं तो ऐसे ही करती हूँ हमेशा। तो बीच वाले रूम में आ गई हूँ। यहाँ पे भी मैंने बिस्तर वगैरह सब ठीक कर दिया है और इस रूम में ना कारपेट नहीं है, एक ये मोटी सी दरी है, ये यहाँ पर हम बिछाते हैं। तो बच्चे भी अगर इस रूम में होते हैं वो बेड पे ही रहते हैं या फिर जो बैठक है वहाँ पे रहते हैं। तो काम चल जाता है यहाँ पर इस दरी दरी बिछाने से। तो यहाँ पे भी अब मैं झाड़ू लगा लूँगी। और चल दिए हैं दोनों पापा बेटी अपने अपने काम पे। तो पापा जा रहे हैं ऑफिस, बेटी जा रही है स्कूल। तो जी आ गई हूँ अब मैं किचन में और वही है मेरा। तो मैं जितना सोचती हूँ कि ना सुबह सुबह जितना जल्दी मेरे काम फटाफट से निपट जाए ना तो उतना ही अच्छा है। तो अब यहाँ पे डाइनिंग एरिया में भी आ गई हूँ। तो वही होता है, देखिए घर है हमारा तो इतना बड़ा तो नहीं है, एक ही रूम में हमने अपना लिविंग एरिया भी बनाया हुआ है और डाइनिंग एरिया भी बनाया हुआ है। तो सबका अपना अपना हिसाब होता है, हमारा यही हिसाब है। तो यहाँ पे मैं टेबल को भी क्लीन कर लूँगी। अब आ गया है यहाँ पर बैठक का नंबर, तो यहाँ पे भी देखिए कितना सामान बच्चों ने फैलाया हुआ है। तो टेबल सोफ़ा सब मैं साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे लगा हुआ है कपड़ों का ढेर, और आप बोलेंगे कि हर वीडियो में इसका यहाँ पर कपड़ों का ढेर लगा होता है ना। तो मैं क्या करूँ, मौसम ऐसा है, कपड़े सूख ही नहीं रहे हैं और कपड़े गंदे भी हो रहे हैं, धोने के लिए भी हो जाते हैं, कुछ बच्चे गीले कर देते हैं वो भी हो जाते हैं। तो डेली का कपड़ों का मेरा यही लगा हुआ है कि मुझे डेली के डेली कपड़े धोने ही पड़ते हैं। और सूखने का हिसाब आपको मालूम ही है, मौसम कैसा हो रहा है, इतनी ठंड है और धूप का कोई नाम ही नहीं है, तो कपड़े सूख ही नहीं रहे हैं आजकल। ना सोफ़े के जो कवर होते हैं वो कभी भी ठीक नहीं होते हैं, हमेशा वो ख़राब ही मिलेंगे। तो सारा कुछ सामान जो फैला हुआ था वो मैंने समेट दिया है और यहाँ पर भी मैं इसी तरीके से झाड़ू लगा लूँगी।
तो मुझे जो अपने काम है ना, अपने आप खुद करना पसंद आते हैं ज़्यादा। तो कई बार काम जो होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है या बहुत एक्स्ट्रा हो जाता है, तो मेरे हस्बैंड बोलते भी हैं कि अगर आपको मेड वगैरह चाहिए, मेड लगानी है तो लगा सकते हो। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मानता। मुझे लगता है कि नहीं, अपने घर की सफाई हम जिस तरीके से अपने आप कर सकते हैं ना, उस तरीके से कोई नहीं कर सकता। तो वही है कि जब मेड आएगी तो उसे एक एक चीज़ बतानी पड़ेगी, ऐसे करो वैसे करो। इससे अच्छा मुझे ऐसे लगता है कि हटो यार, इससे बढ़िया तो मैं खुद ही कर लेती हूँ, है ना। तो मुझे तो यही वाला फीलिंग होती है कि अपना काम खुद करो, अपने हिसाब से करो। और हम लोग हाउस लेडी हैं ना, तो हम लोग जिम भी नहीं जाते हैं। तो लगता है कि चल घर के काम ही कर लें, तो इसी में हमारी एक्सरसाइज हो जाए। तो देखिए ये 9 बजे का टाइम है और देखिए कितना बंद पड़ा हुआ है मौसम। धूप का कोई नामो निशान नहीं है, सूरज देवता ने दर्शन भी नहीं दिए हैं। तो जी अब लगाने लग गई हूँ मैं पोछा। तो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हमें तो पानी के काम भी करने हैं, ठंड के काम भी करने हैं, है ना। तो सर्दी गर्मी बरसात हमारे लिए कुछ भी हो जाए तो हमें तो काम करने ही पड़ेंगे। और वही है कि अच्छा भी लगता है, अपने घर के काम हम खुद नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है ना। जिस तरीके से हम अपने मन से, प्यार से अपने घर का काम कर सकते हैं, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है मेरे ख्याल से। तो किचन बहुत छोटा है मेरा, इसलिए वहाँ पर मैं बैठ के इसी तरह से पोछा लगा लेती हूँ। और मोस्टली मैं वाइपर ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी कमर में थोड़ा दिक्कत है, मैं बैठ के पोछा नहीं लगा पाती हूँ। तो वाइपर से ही मुझे कंफर्टेबल लगता है और अच्छे से लग भी जाता है पोछा। बहुत छोटी सी बालकनी है मेरी, बड़ी तो नहीं है। तो पोछा लगाती हूँ तो साथ साथ में इसे भी धो लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ यहाँ पर। क्योंकि हमारे यहाँ ना कबूतर हो गए हैं, तो कबूतर आते हैं तो काफ़ी गंदा कर देते हैं वो बालकनी को। तो जी बस झाड़ू पोछे का काम हो गया है और अब नंबर है नहाने का। तो काम करते रहो ना तो गर्मी भी लगती है, ठंड गायब हो जाती है बिल्कुल। तो फिर फटाफट से मैं नहा लूँगी अब। तो जी काम मेरा सारा हो चुका है और मैं नहा के आ गई हूँ और टाइम मैंने देखा ही नहीं है। अभी मेरे ख्याल से 10:30 हो रहे हैं, 10:30 या पौने 11 का टाइम हो रहा है। आज मैंने बनाया नाश्ते में आलू घिया की सब्जी। तो आप बोलोगे घिया और आलू, तो ना मैं घिया भी बनाती हूँ, मैं तोरी भी बनाती हूँ, मैं सीताफल भी बनाती हूँ, मैं बैगन भी बनाती हूँ, मैं करेला भी बनाती हूँ। मैं ना सारी सब्जियाँ बनाती हूँ। और ठीक है, सब कुछ खाना चाहिए, है ना, और बच्चों को भी खिलाना चाहिए थोड़ा थोड़ा। तो ये आप भी कर लीजिए मेरे साथ गर्मा गर्म नाश्ता। रोटियां भी मैंने गर्म की हैं दोबारा, क्योंकि सुबह बनाई थी ना मैंने। और धूप का ऐसा हो रहा है, धूप ही नहीं आ रही है, कपड़े रखे हुए हैं, तो थोड़ा वेट करती हूँ। अगर धूप आती है तो बाहर फैलाऊंगी इनको, नहीं तो जो अंदर फैले हुए हैं ना कपड़े, उन्हीं को समेट के मैं इन कपड़ों को अंदर ही करूँगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बाहर से ज़्यादा, मुझे लगता है कि अंदर जल्दी कपड़े सूखेंगे आजकल जो ठंडा मौसम हो रहा है ना। तो चलो फिर मैं ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो फिर, है ना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और ब्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा प्लीज़। और वीडियो को ना लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़, डोंट फॉरगेट, बाय।